मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी क्रिटिकल थिंकिंग है क्या चीज़, इस क्रिटिकल थिंकिंग की क्वालिटी को बेदार करना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग की इस एबिलिटी को अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ लॉजिकल स्टडी। ये किस्म की लॉजिकल स्टडी है। अब लॉजिकल स्टडी से क्या मुराद, क्रिटिकल थिंकिंग ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच का एक हिस्सा है। अब हमारी सोच की भी जो है फिर आगे बहुत ज़्यादा किस्में हैं, जिनमें से एक जो है फिर ऑप्टिमिस्टिक सोच भी आती है, आपकी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी भी आती है, पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी भी आती है, आपकी एक्टिव पर्सनालिटी भी आती है, आपका कैरेक्टर भी आता है, और उनमें से एक चीज़ फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ है, जिस तरह मैंने बताया, ये आपकी दिमाग की लॉजिकल स्टडी है, आपकी लॉजिकल स्टडी है। आप सोचते कैसे हो, आप अपनी सोच पे डिपेंडेंट कैसे रहते हो, और आप अपनी सोच को यूटिलाइज किस तरीके से करते हो, ये आपकी जो सोच है उसकी जो एक्सप्रेशन होती है, ये उस चीज़ से डिपेंड करता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि कोई अगर गलत करता है उसके पीछे बात करना, उसको क्रिटिक कहते हैं। वो भी उस चीज़ में आता है, लेकिन फिर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का भी एक फील्ड आता है, उसको भी इंशाल्लाह धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जिस तरह मैंने बताया, ये आपकी लॉजिकल स्टडी है। इस चीज़ के बुनियाद पर आप अपने अंदर जजमेंट की जो स्किल्स होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती है, आप उसको बिल्ड करते हो। अब जजमेंट स्किल क्या है? जजमेंट स्किल किसी चीज़ को जज करना, ठीक है, किस तरीके से जज करना, अपनी आंखों से, ठीक है, अपनी देख कर जज करना, सुनकर जज करना, स्मेल करके जज करना, टेस्ट करके जज करना, फील करके जज करना। आपकी जो 5 सेंसेस है उन 5 सेंसेस से एक चीज़ को जज करना, ये आपकी जजमेंट स्किल्स होती हैं कि किस तरीके से आप एक चीज़ को जज करते हो, और जज करने के बाद आपका रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ पे। अब रिएक्शन में भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें आपका डिसीजन भी आता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी उसमें आ जाती है, बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं। तो सबसे पहली बात, क्रिटिकल थिंकिंग जो है एक लॉजिकल स्टडी है, जिस चीज़ के बुनियाद पर आप अपनी जो जजमेंट क्वालिटीज़ हैं उसको बिल्ड करते हो। जब आप अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करते हो तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस यही है कि आपके अंदर फैसला लेने की सलाहियत बिल्ड होती है, आपके अंदर जो है जजमेंट स्किल बिल्ड होती है, जिससे आप एक प्रॉब्लम को समझ सकते हो, किसी सिचुएशन को समझ सकते हो, जज कर सकते हो, अंदाज़ा लगाते हो, और फिर उसी सिचुएशन या उसी माहौल, उसी स्टेट के मुताबिक आपका रिएक्शन उस चीज़ पे कैसा बिल्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपकी जजमेंट स्किल या आपकी इस लॉजिकल स्टडी पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये एक ऐसी रीजनिंग है कि जिस चीज़ के बुनियाद पर आप एक इन्फॉर्मेशन की या एक नॉलेज की, या जो आपके पास जो नॉलेज है जिसको आप शेयर कर रहे हो, इसकी ऑथेंटिसिटी का पता चलता है, इफ़ इट इज़ ट्रू और इफ़ इट इज़ फॉल्स, इस चीज़ का पता चलता है इसमें आपको। अब ज़्यादातर हम जब हमारी रीजनिंग होती है किसी के साथ, जब बहस किसी के साथ होती है, तो वो इतनी एक इंटेंस हद तक चली जाती है, तो बीच में हाथापाई भी कभी कभार शुरू हो जाती है। ऐसा होता रहता है हमारी सोसाइटी में। अब बहस हम किन चीज़ों पे करते हैं? बहस उस चीज़ पर करते हैं जिस टॉपिक को डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, जिस टॉपिक की हमें डिस्कशन करनी नहीं चाहिए, जिस टॉपिक को हमने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, जिस पे बात नहीं करनी चाहिए, उस पर ज़्यादातर हमारी बहस चलती रहती है, रीजनिंग चलती है। और रीजनिंग भी हम तभी करते हैं, मतलब हमारे पास उस टॉपिक की इतनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या जिस तरह मैंने कहा ऑथेंटिसिटी हमारी नहीं होती, लेकिन हम बैठ के कुछ हमें समझ नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उस टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे होते हैं और अपना ओपिनियन बीच में पेश कर रहे होते हैं। बल्कि दिस इज़ रॉन्ग। आप अपने ओपिनियन को, आपका ओपिनियन अपने पास रहता है, हर एक इंसान का अपना ओपिनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्राउंड है, ये चमन है, इसके बारे में मेरा अपना ओपिनियन है, मैं समझता हूँ ये बुरा है, ठीक है, और आपका जो है शायद इसके ऊपर कोई अलग ओपिनियन हो सकता है। अगर आपका ओपिनियन ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा ओपिनियन ये हो सकता है कि इसमें मैं जो है अपने लिए खेती बाड़ी कर सकता हूँ। शायद आपका ओपिनियन ये है कि आप इसमें अपने लिए फूल उगाओ, या आप इसमें ट्रीज़ लगाओ, या आप इसमें जो है ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स आप इसमें लगाओ। हर एक इंसान की फिर अपनी ओपिनियन होती है। तो ये ओपिनियन जो है, जब आप किसी के सामने पेश करते हो और फिर आप उस पर ज़बरदस्ती डालते हो कि वो आपके ओपिनियन को मान जाए, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। जब आपके पास एक चीज़ की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप अपना ओपिनियन अगर पेश करते हो करो, नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखें, जब आपके पास एक चीज़ की जनरल ओपिनियन नहीं होती, या एक चीज़ का फैक्ट, दलील जिसे हम कहते हैं, अगर आपके पास दलाइल नहीं है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, तो आपको नहीं बोलना चाहिए बीच में। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये किस्म की रीजनिंग की एबिलिटी होती है जो कि आपकी मदद करती है ट्रू और फॉल्स को जानने में। अब हम ज़्यादातर अगर बहस करते हैं तो बहस किन टॉपिक पे करना चाहिए? जिन पर हमारा पूरा कमांड हो, जिसके बारे में, जिसके फैक्ट्स का भी हमें पता हो, जिसके बारे में हमारे पास ओपिनियंस भी हो, हमारे पास जेन्युइन ओपिनियंस हो। आपका क्या ओपिनियन है, उसका क्या ओपिनियन है, इसका क्या ओपिनियन है, ये तमाम ओपिनियंस, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ओपिनियन भी जब आपके पास होता है, तो ऑथेंटिसिटी जो है, जो ट्रू और फॉल्स का रेशियो है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है।
ट्रू का रेशो ज़्यादा बढ़ जाता है, आप अपनी बात को साबित कर सकते हो किसी के सामने. दिस इज़ व्हाट द रीजनिंग एबिलिटी इज़. नाउ इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम बात करेंगे, उस पे आते हैं. अब हम क्या करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि हम इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं रीजनिंग को, हम बहस करते हैं, कभी कभार बीच में लड़ाइयों में घुस जाते हैं. दिस इज़ रॉन्ग. हमने अगर रीजनिंग करनी है, पॉजिटिव रीजनिंग करनी है, जिसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी का पता हो. अब मैं हूँ और मेरे साथ एहसान सुपर किड है, हम जो है आपस में कोई डिस्कशन करते हैं या किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, या मेरी आप लोगों के साथ कोई डिस्कशन होती है, उसमें एक पॉइंट बीच में से आ जाता है, ठीक है, और उस पर आप मेरे साथ एग्री नहीं करते. एग्री करते हो लेकिन आप कहते हो कि मुझे कोई फैक्ट चाहिए या कोई जनरल ओपिनियन चाहिए इस टॉपिक के ऊपर जिस पे आप बात करना चाहते हो. अब अगर मैं आप लोगों को एक जनरल ओपिनियन पेश करता हूँ, ये एक फैक्ट पेश करता हूँ कि ये एक दलील है, ठीक है, और इस दलील के बुनियाद पर मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, फिर क्या होता है कि मेरी बात ऑथेंटिक बन जाती है और फिर इसको मैं साबित कर सकता हूँ, और फिर मेरी जो रीजनिंग है उसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसमें मैं जीत सकता हूँ. तो रीजनिंग इज एन एबिलिटी. बहस एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए. अच्छा, अब क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं. देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं हूँ और बाकी के सुपर किड्स हैं मेरे साथ. हम एक दिन एक प्लान बनाते हैं किसी माउंटेनियस एरिया का विज़िट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए वहाँ पे. और हम प्लानिंग में ये करते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे, एजुकेशनल स्टडी टूर भी हो जाएगा हमारा, वहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हम कर लेंगे, हम अपना ख़ुद का शिकार करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि शिकार किया कैसे जाता है, जंगलात के हवाले से या वहाँ की जगह के हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इसी तरीके से कर करके हम एक प्लान बनाते हैं. अब उसमें जो है एक इदरीस सुपर किड है, इदरीस भाई हैं, वो बीच में आते हैं. वो मुझे कहते हैं कि हमाद भी, हाँ हमें तो जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन अगर क्या हुआ कि रात को हम अपने टेंट में सोए हों और कोई जंगली जानवर, कोई खूनखार जानवर हम पे हमला करे. अब मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ ठीक बात है यार, अगर कोई जानवर हम पे हमला करे तब हम क्या करेंगे. अब ये क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट ऐसी होती है कि आप सोचने लग जाते हो कि इस मोमेंट पर अब मुझे क्या करना चाहिए. ये डिसीजन मेकिंग जो है, ये जब आप फैसला लेते हो, इस फैसला लेने को दरअसल जो है क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं. कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सिचुएशन आता है और उसको सॉल्व करने के लिए आप सोचते हो कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं. अब अपनी स्टोरी को मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो इदरीस भाई मुझे कहते हैं कि अगर किसी खूनखार जानवर ने हमला किया फिर हम क्या करेंगे. अब मैं उस पर सोचने लग जाता हूँ, मैं सोचता हूँ. इस दौरान मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता हूँ. मैं अपनी माइंड के हर एक पार्ट को मैं एक्टिव करता हूँ. अपनी माइंड के हर एक पार्ट को अपनी माइंड से मैं सवाल करता हूँ कि क्या करना चाहिए. मेरे माइंड में जितनी भी तस्वीरें हैं, ख्यालात हैं, वो धड़ाधड़ सामने आ जाती हैं, सामने आती रहती हैं कि हमें कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कोई चीज़ साथ ले जानी चाहिए, कोई हथियार हमने साथ ले जाना चाहिए कि जिससे अगर कोई खूनखार जानवर हम पे हमला भी करते हैं हम फिर भी अपने आप को बचा सकें. अब ये जो डिसीजन मैंने बनाया ना, ये जो जवाब या ये जो ख्याल मेरे जहन में आया, दैट इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज़. तो इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस, जिस तरह मैंने स्टोरी का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप जब सोचते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, और यही उसकी इंपॉर्टेंस है. जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आपका माइंड स्टार्ट होने लग जाता है, आपका माइंड तेज़ होने लग जाता है, आपका माइंड धड़ाधड़ ख्यालात को जो है एक्टिव करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका माइंड शार्प होता है, आप एक्टिव बनते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियत है ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है. मतलब आप तेज़ी से, कल को अगर कोई मसला आता है जिसका उसी वक्त जवाब देना ज़रूरी है, आप इजीली जो है आप उसको कन्फ्रंट कर पाते हो, आप उसका एक हल निकाल पाते हो. दिस इज़ व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज़. नाउ एट द एंड I would like to talk about that how can we build this quality or this ability of critical thinking. Look, as I have explained before in my different sessions, मैं जिस तरीके से पहले अपने मुख्तलिफ सेशंस में बात कर चुका हूँ हमारी सोच के ऊपर, कि हम किस तरीके से अपनी सोच के बुनियाद पर अपने किरदार को बना सकते हैं. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को पिछले सेशंस में मैंने बात की थी 3 चीज़ों के ऊपर. एक हमारी सोच के ऊपर, ठीक है, दूसरा हमारी फीलिंग्स के ऊपर, और तीसरा हमारा बिहेवियर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर. जिन 3 चीज़ों से हमारी पर्सनालिटी बनती है. आप अपनी सोच को जैसा रखोगे आप फील ऐसा करोगे, जिस तरह का आप फील करोगे उसी तरह का आप बिहेव करोगे अगले के साथ, उसी तरीके से परफॉर्मेंस आप शो करोगे. अगर आप डिप्रेशन में सोचते हो, टेंशन में सोचते हो, तो क्या होगा, आपकी फीलिंग एंगर वाली, डिप्रेशन वाली, सैडनेस वाली वो चीज़ें बिल्ड होना शुरू हो जाती है. फिर क्या होता है, आपका बिहेवियर क्या होता है, आप गुस्सा आपको जल्दी आता है, बड़ा सा गुस्सा आपको आता है, या आपकी फीलिंग या आपकी फीलिंग के बुनियाद पर जो बिहेवियर आपका होता है, आप साइड पे अकेले बैठे रहते हो, आप अकेले बैठना पसंद करते हो. ये पर्सनालिटी के ऊपर पे डिपेंड करती है. आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है
آپ کی سوچ، آپ کی فیلنگس اور پھر آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس پہ. اب سوچ میں پھر کریٹیکل تھنکنگ لازمن ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کریٹیکل تھنکنگ کا مطلب جو ہے کسی ڈیسیشن کو بنانا اور اس ڈیسیشن کے لیے خیالات کو جنریٹ کرنا. دس از واٹ کریٹیکل تھنکنگ از. اب ہم نے اس کو اگر بلڈ کرنا ہے وی ہیو ٹو ورک آن آور تھاٹس اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن آور پرسیپشن. اپنی سوچ، اپنے خیالات کے اوپر ہم نے کام کرنا ہوگا. ہم نے اپنے لیے ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا، ایک ایسی دن کے مطلب ہمارا جو دن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسی چیزوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا کہ جس کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی ڈیلی زندگی میں، جس کے اوپر جب ہم کام کرتے ہیں، جس ٹائم ٹیبل کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہماری ان کوالٹیز بلڈ ہو. اب ہماری زیادہ تر ایکٹیویٹیز جو ہے غیر ضروری چیزوں میں ہوتی ہے جس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. اب ہم نے ان تمام کی غیر ضروری چیزوں کو ختم کرنا ہے اور اپنی امپورٹنس کو پہچان کے اپنی اس تھنکنگ کے اوپر کام کرنی ہے تاکہ ہم اپنی ڈیسیشن میکنگ کی کوالٹی کے اوپر کام کر سکیں. تو اگر آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت کو بلڈ کرنا ہے، اپنی سوچ کے اوپر کام کرو، پھر اپنی فیلنگ کے اوپر کام کرو، پھر اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کرو اور کوشش کرو کہ جو پرابلمز آپ کے سامنے آتے ہیں ہار نہیں ماننی آپ نے. جو بھی پرابلم آپ کے سامنے آئے، فائنینشیل پرابلم ہو، ایجوکیشن کا پرابلم ہو، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ سیکھ نہیں سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، سیکھ نہیں سکتے، جس قسم کے بھی پرابلمز آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آتے ہیں، جس طریقے سے جیک ما نے پرابلمز کے ساتھ فائٹ کی وہ آج اتنے بڑے مقام تک پہنچ گیا. بل گیٹس نے پرابلم کے ساتھ فائٹ کی، ٹھیک ہے، گھر میں اس کو پیرنٹس اس کو الاؤ نہیں کرتے تھے، پیرنٹس ان کو ڈانٹا کرتے تھے کیونکہ بل گیٹس اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتا تھا. وہ کمرے میں بند کر کے کتابیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مطلب ریلیشن تھا اس کے ساتھ. وہ حد سے زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنے کا شوقین تھا. وہ چاہتا تھا کہ وہ بچپن سے اس کا خواب تھا، بچپن سے چاہتا تھا کہ میں ایک ایسی چیز ڈیزائن کروں جو کہ نئی ہو اور جس سے میں انسانی زندگی کو آسان بنا سکوں بھرپور طریقے سے. تو جب اس کے سامنے اتنے سارے پرابلمز اس کی زندگی آئے، جب آپ اس کی سکسیس سٹوری کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن پھر آپ کو اس کی سکسیس سٹوری میں اس کے فیلئر سے، اس کی ناکامیوں سے آپ کو ایک چیز سیکھنے کو ملے گی اینڈ دیٹ از ڈیسیشن میکنگ. کس طریقے سے اس نے فیصلہ سازی کی، کس طریقے سے وہ جو ہے ایک چیز کا حل نکالتا تھا، کسی پرابلم کا حل نکالتا تھا. اور وہ پرابلم کے حل کے پیچھے جب ہم جائیں گے اس ڈیسیشن میکنگ، چاہے وہ بل گیٹس کی ڈیسیشن میکنگ ہے، چاہے وہ جیک ما کی ڈیسیشن میکنگ ہے، چاہے وہ مارک زکربرگ کی ڈیسیشن میکنگ ہے، چاہے وہ جو ہے جتنے بھی بڑے آتھرز ہیں یا جتنے بھی بڑے جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی اگر آپ ڈیسیشن میکنگ کی زندگی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فیصلہ سازی انہوں نے کی، جو ڈیسیشن انہوں نے لیا، اس کی بنیاد آپ کو اس کریٹیکل تھنکنگ پہ ملے گی. اب کریٹیکل تھنکنگ ہم نے کرنی کیسے ہے، لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا یہاں پہ. اگر کریٹیکل تھنکنگ کو ہم نے کرنا ہے، ہم نے پازیٹیو بننا ہوگا، پازیٹیو سوچنا ہوگا اور مسائل کے حل کے اوپر کام کرنا ہوگا. دس از واٹ کریٹیکل تھنکنگ از. تھینک یو.